हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय सिद्धार्थ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि एससी वर्मा पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 31 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ अ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए एंड अ सेकंड प्लेट हैविंग अ स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर। द विड्थ ऑफ द ईच स्टेयर इज ए एंड द हाइट इज बी। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द असेंबली। क्वेश्चन में आपको जो कैपेसिटर दिया है वो कुछ इस तरीके से है कि एक जो फ्लैट कैपेसिटर है उसकी लेंथ आपको दे दी गई है 3a। ओके। और ऊपर की तरफ एक आपको स्टेयर लाइक कैपेसिटर दिया गया है और इसकी जो विड्थ है दोस्तों, ये वाली जो लेंथ है वो हर जगह कितनी है? a है। ठीक है। और ये जो हाइट है दोस्तों, ये जो हाइट है ये आपको d गिवन है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ऊपर जाके जो विड्थ हो जा रही है वो b और ये भी कितनी? b। आपको फिगर को बस समझना है। अगर मैं इसका एक साफ साफ सेक्शन यहां बनाऊं तो देखिए आपको किस तरह कैपेसिटर दिखेगा। ये आपका एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर और थ्री कैपेसिटर। मैं अलग कलर से आपको दिखाता हूं इसकी लेंथ। देखिए ये जो ऊपर की ब्रेथ है वो a है, ये भी a है और ये भी a है। ओके। जो डेप्थ है वो है d, ये वाली लेंथ d है। और एक और चीज आपको दिया है, ऊपर जाके जो डेप्थ हो जा रही है वो b है और ये भी कितनी है? b है दोस्तों। आप आसानी से समझ सकते हैं अब कि आपको a b और d क्या क्या चीजें गिवन है। और जो ये पूरी लेंथ है ये आपकी 3a गिवन है। आई होप अब आपको वीडियो क्लियर समझ में, सॉरी, इमेज क्लियर समझ में आ गया होगा। अब एक सिमेट्री से मैं आपको बता दूं कि अगर ये तीनों ऊपर भी ए ब्रेथ के हैं, नीचे 3a है और टोटल एरिया, पूरे का एरिया गिवन है कि ये a है, तो किसी एक का अगर कैपेसिटर की एरिया की बात करें तो वो आपका a/3, दूसरे का भी a/3 और तीसरे का भी एरिया a/3 हुआ। पिक्चर क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? अब हमें इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है, बस और कुछ नहीं करना। अगर आपको फिगर क्लियर नहीं हुआ है तो फिर से वीडियो को शुरुआत से देखिए। पहले वीडियो क्लियर, इमेज क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कीजिए, क्योंकि उसके बाद सिंपल है। सिंपल में क्या है कि अब ये तीनों के तीनों ही जो कॉम्बिनेशन होंगे वो किस में होंगे? अब पैरेलल में होंगे। ठीक है, ये आपको साफ दिखना चाहिए क्योंकि चार्ज सेम नहीं होगा, पैरेलल होंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों कैपेसिटर आपस में ऐड हो जाएंगे। मान लेते हैं ये C1, C2 और C3 है इनकी कैपेसिटर की वैल्यू, तो दो तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ओके। आते हैं नेक्स्ट पेज पे और सॉल्व करते हैं अलग अलग कैपेसिटेंस, फिर इक्विवेलेंट की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए। अगर आप C1 की बात करेंगे, C1 अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये C इक्विवेलेंट होता है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला। यहां पर आपको फर्स्ट प्लेट की बात करनी है तो एप्सिलॉन नॉट, एरिया है A/3। अब ये मैंने बताया क्यों हुआ था एरिया A/3। और जो D है वो फर्स्ट केस में D ही रहेगा, यानी जो डेप्थ होती है। देखिए ये जो डिस्टेंस है फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट की, ये वाली डिस्टेंस जो स्मॉल d आपको रेड कलर से दिख रहा है, ठीक है, ये स्मॉल d है। जब आप सेकंड की बात करेंगे तो ये स्मॉल d प्लस b हो जाएगी, और थर्ड की जब बात करेंगे तो स्मॉल d प्लस 2b हो जाएगी। कि मैं आपको और डीपली थोड़ा क्लियर करूं, ये लेंथ d प्लस 2b होने वाली है दोस्तों। ठीक है, उस हिसाब से आप बीच वाले की सोच सकते हैं। ओके, आइए आगे देखते हैं।
ये फर्स्ट का निकल गया। जब आप सेकंड की बात करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3b प्लस डी। ओके। एंड C3 की जब आप बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2b प्लस डी। फिगर को आप एनालाइज कीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इन तीनों का आपको निकालना है C इक्वलेंट। तो दोस्तों सीरीज पहले अगर है तो C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी आपको तीनों कैपेसिटेंस को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ओके। तो आइए फ्रेश पेज पे तीनों को एक साथ लिखकर ऐड किया जाए और सॉल्व किया जाए। थोड़ा सॉल्यूशन होगा बट कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग आराम से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। अभी तक की आपको सारी कहानी क्लियर है, तो आइए करते हैं C इक्वलेंट के लिए। C इक्वलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। अब C1 की वैल्यू थी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3d प्लस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3b प्लस डी एंड नेक्स्ट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2b प्लस डी। ओके। चलिए अब आप इसमें से एक काम कीजिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3 को कॉमन ले लीजिए तो आपको अंदर मिलेगा 1/d प्लस 1 अपॉन b प्लस डी प्लस 1 अपॉन 2b प्लस डी। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3, जब आप एलसीएम लेंगे तीनों का जब एलसीएम लेंगे आप, तो नीचे आपको डी बी प्लस डी अपॉन 2b प्लस डी ये मिलेगा। अब दोस्तों एलसीएम लेते टाइम करते क्या है, मैं आपको हल्का सा बताऊं अगर आपको आइडिया ना हो तो। जैसे मान लीजिए 1/d को हम बाकी के दोनों के साथ कर रहे हैं, तो पहले तीनों के जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले जो रेशियो है 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपको मिलेगा यहाँ पर b प्लस डी 2b प्लस डी प्लस। अब सेकंड वाले के लिए फर्स्ट और थर्ड का डिनोमिनेटर ले लेंगे, यानी डी 2b प्लस डी। एंड जब आप थर्ड वाले के पास जाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड का डिनोमिनेटर लेके मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी बी प्लस डी। ओके। यहाँ तक देखिए, थोड़ी कैलकुलेशन तो आपको आनी भी चाहिए, एलसीएम वगैरह लेना, क्योंकि आप ऐसी वर्मा सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से समझाने की। ओके। आइए इसके आगे सॉल्व करते हैं, इसके आगे की चीज़ें। देखिए आपने कॉमन लिया था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, सॉरी माफ कीजिएगा 3 था वो। ठीक है दोस्तों, ऊपर आपको जो वैल्यू मिली थी मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख रहा हूं, b प्लस डी 2b प्लस 2b प्लस डी प्लस 2b प्लस डी इंटू डी प्लस b प्लस डी इंटू डी। और नीचे जो आपके डिनोमिनेटर में था वो था d इंटू बी प्लस डी और ब्रैकेट में 2b प्लस डी। अब आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है हर एक चीज को। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3
बी का मल्टीप्लाई अगर आप 2b से करेंगे तो आपको मिलेगा 2b² प्लस bd प्लस 2bd प्लस d² प्लस 2bd प्लस, एक सेकेंड, 2bd प्लस d² प्लस bd प्लस d²। देखिए दोस्तों, फुल कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अच्छा सा जरूर कीजिएगा अगर आपको क्लियर हो रहा है तो। ठीक है, ओके। अब इसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में जब, तो भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, अभी आप इसको ऐसे रहने दीजिए, इनको मल्टीप्लाई मत कीजिए। डी बी प्लस डी और 2b प्लस डी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3, ऊपर देखिए 2b² और आपका 2b² और कहीं है नहीं है, तो आइए पहले d² देख लेते हैं। d² ये, d² ये, d² ये, आपको मिल गया कितना, 3d²। ठीक, ओके। bd टू टू bd 2bd 3bd 3bd और 2bd 5bd एंड 6bd 6bd प्लस आपका बचा 2b²। 2b², ये वैल्यू ऊपर बची और नीचे की आप एज इट इज फिर से लिख दीजिए, डी बी प्लस डी 2b प्लस डी। ये आपका फाइनली आंसर होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। पूरा एक एक कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, हर एक चीज डिस्क्राइब की, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एलसीएम। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं हो तो प्लीज इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा अच्छा कमेंट और लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।